क्लास आज मैं आपको अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जनरल की प्रॉब्लम नंबर 6 करवाऊंगी। तो ये इसकी पहली एंट्री है अक्टूबर 1 2022 की। क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। जब भी मैंने आपको कहा था बिजनेस स्टार्ट करें तो हमने पहली एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं ये करती हूँ पहली एंट्री पास, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने में, 6 लाख में। 6 लाख को ही हम डेबिट करेंगे, 6 लाख को ही क्रेडिट करेंगे। नीचे हम रेशियो लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद आ कैपिटल या बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। अब हम दूसरी एंट्री पास करते, दूसरी एंट्री में क्या कहता है, अक्टूबर 05 की है। अब वो दूसरी एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। यहाँ जस्ट वो ऑन क्रेडिट कह दे, यहाँ खाली फ्रॉम नवीद ले दे। तो हमने दोनों से ही हमें पता चल जाना था कि हमने जो गुड्स है ना क्रेडिट पे परचेज़ की हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये मेरी परचेजेज़ हैं। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज मेरा क्या होता है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस भरे तो डेबिट। क्रेडिट मेरी लाइबिलिटी है, मतलब नवीद मेरी लाइबिलिटी है। नवीद से मैंने चीज़ें बेची हैं लेकिन अभी मुझे पैसे नहीं मिले। नवीद मेरी लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है। लाइबिलिटी भरे तो क्या होता है, क्रेडिट। मैं अब करूँगी परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड नवीद अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस हमेशा डेबिट ही होती हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड नवीद अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस के साथ हमेशा क्रेडिटर आएगा और सेल के साथ हमेशा डेटर आएगा। ठीक है, परचेजेस के साथ हमेशा क्रेडिटर आता है और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है। और ये कितने से मैंने परचेजेस की हैं, 60,000 से। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 60,000। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन इसको लिख दूँगी, परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख दूँ या फ्रॉम नवीद लिख दूँ, एक ही बात है। अब है मेरी अगली एंट्री है अक्टूबर 10 की। वो कहता है गुड्स रिटर्न टू नवीद, मतलब मैंने पहले नवीद से चीज़ें खरीदी थी। अब वो मैं चीज़ें खरीदी हुई हो सकता है मेरे पास वो डैमेज हो गई हो या मतलब क्वालिटी लो हो। तो अब मैंने जो चीज़ें खरीदी थी ना, गुड्स जो खरीदी थी, अब मैंने वो वापस कर दी हैं नवीद को। ठीक है, पहले मैंने परचेज़ को डेबिट किया था क्योंकि परचेज़ हुई थी, परचेज़ में इजाफा हुआ था, इसलिए मैंने डेबिट किया था। अब चूँकि मैं गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, अब मेरे पास गुड्स मतलब परचेज़ कम हो रही है, गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, गुड्स मेरे पास से कम हो रही है, तो मैं अब गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब परचेज़ रिटर्न क्रेडिट करूँगी और नवीद को डेबिट करूँगी। परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट एंड नवीद अकाउंट डेबिट। देखिए, मेरी जो परचेजेज़ मैंने की थी, यहाँ पे परचेजेज़ हुई थी, मतलब गुड्स मेरे पास ख़रीद के आई थी। अब वो किसी वजह से डैमेज हो गई हैं, मैंने उसको वापस कर देती हूँ। पहले गुड्स मेरे पास आई थी तो मैं डेबिट किया था, अब मेरे पास से चली गई है, क्रेडिट किया था। नवीद ने मेरे यहाँ पे देने थे 60,000, मतलब मैंने 60,000 की खरीदी थी ना, लेकिन यहाँ पे देखें टोटल गुड्स नहीं मैंने 60,000 की खरीदी थी। अब मैं उसमें से 2,000 की चीज़ें वापस कर रही हूँ। पहले नवीद मेरी लाइबिलिटी थी, ठीक है, इसने मेरे 60,000 देने थे। ठीक है, मैंने इसको 60,000 मैंने इसको देने थे क्योंकि मैंने इससे चीज़ें खरीदी थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मतलब मैंने 2,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं, 2,000 इसके अकाउंट से कम हो गया, मतलब अब मैं इसका 60,000 नहीं दूँगी, इसके मैं 58,000 दूँगी क्योंकि मैंने 2,000 रुपये और 2,000 का सामान वापस भेज दिया। ठीक है, अब मैंने इसके खाली कितने देने हैं, 58,000 देने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2,000 मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूँगी। आगे मैं लिख दूँगी इसकी नरेशन लिख दूँगी, परचेजेस रिटर्न टू नवीद। अब मेरी अगली एंट्री है अक्टूबर 15 की। अब वो क्या कह रहा है, विड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ओनर चिल्ड्रन, मतलब कि जो ओनर ने ना अपने बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए कैश विड्रॉ किया है। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे वो क्या होती है, हमारी ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स होती है और ड्राइंग्स मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बनेंगे तो डेबिट होगा, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करूँगी। और चूँकि कैश उसने कैश फॉर्म में लिया है, कैश मेरा कम हुआ, कैश मेरा एसेट था, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट अब कितने रुपए में हुआ है? 2000 में। अब ये भी 2000। अब मैं लिख दूँगी निदेश विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ या पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी, एक ही बात है, पर्सनल यूज़। अब मेरी अगली एंट्री है, लास्ट एंट्री है अक्टूबर 20 की। क्या कहती है? वो कह रहा है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। कैश पे जो है ना बिल्डिंग परचेज़ की है कैश पे। बिल्डिंग मेरा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है मतलब डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश मैंने पे की है, कैश मेरा कम हुआ है तो एसेट मेरा कम हुआ है, कैश मेरा एसेट था, एसेट मेरा कम हुआ है तो क्रेडिट। यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब कितने में है? 2,40,000 में मैंने बिल्डिंग खरीदी है। 2,40,000 में बिल्डिंग खरीदी है। 2040 मतलब मेरा कैश कम हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रेशियो लेती हूँ बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।